क्लास 12th एक्सरसाइज 3.10 ए ऑप्शन में इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27 द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। तो इस फिगर में हमें बैलेंस पॉइंट दिया है फ्रॉम पॉइंट ए, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 39.5 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू हमें दे दी। व्हेन द रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x। हमें y रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 12.5 ओम और फाइंड करने को कह दिया वैल्यू ऑफ x रजिस्टर। एंड नेक्स्ट व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो नेक्स्ट उसने पूछा है जो हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही हैं, ये हम थिक क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन था, रजिस्टर y की वैल्यू 12.5 ओम एंड हमें L की लेंथ दे दी थी, बैलेंस पॉइंट की लेंथ फ्रॉम पॉइंट A ये कितनी थी हमारे पास 39.5 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है ये टोटल स्केल हमारा 1 मीटर का होता है, इसलिए हम इसे मीटर स्केल भी कहते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ स्केल मेरी होगी 100 में से ये L आ गई, तो बची हुई लेंथ कितनी आ गई 100 माइनस L। तो 100 माइनस L हमारे पास आ जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। तो इस केस में 100 माइनस L हमारे पास कितनी आ गई 60.5 सेंटीमीटर। बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, दिस रेजिस्टेंस ओवर दिस रेजिस्टेंस मतलब y रजिस्टर ओवर x रजिस्टर इज इक्वल टू दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ मतलब L ओवर 100 माइनस L लेंथ। और एक बात यहाँ पे आप और ध्यान रखेंगे कि जितनी इस रजिस्टर्स की वैल्यू होगी उसके प्रोपोर्शन में ही ये मेरे पास लेंथ आएगी, इस रजिस्टर के प्रोपोर्शन ही मेरे पास ये लेंथ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू ज़्यादा है तो जो मेरे पास L है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी 100 माइनस L से, अगर x की वैल्यू ज़्यादा है तो मेरे पास इस 100 माइनस L की लेंथ ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू L से, एंड वाइसा वर्सा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे मालूम है कि A टू D मतलब जहाँ पे मेरा Y रजिस्टर कनेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है 39.5 सेंटीमीटर, और X वाले मतलब D से C पोर्शन की लेंथ है 60.5 सेंटीमीटर। तो X की वैल्यू Y से ज़्यादा ही होगी, तो हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें निकालना है क्या X की वैल्यू। सो X एक तरफ ले जाएं, सो Y अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो Y 100 माइनस L ओवर L इज इक्वल टू X। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो y की वैल्यू हमें मालूम है 12.5, 100 माइनस L की वैल्यू हमें मालूम है 60.5 डिवाइडेड बाय L, L की वैल्यू भी हमें गिवन है 39.5 इज इक्वल टू X। तो हम X के लिए सॉल्व करें। अब 60.5 डिवाइडेड बाय 39.5 ये करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5316। तो साथ में मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 12.5 से। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19.1456 ओम्स। तो इसे अगर मैं राउंड ऑफ करूं सेकेंड डेसिमल प्लेस तक तो मेरा x कम्स आउट टू बी 19.15 ओम। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ अब इसी पार्ट में पूछा गया था कि ये जो हमारे कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये हम थिक क्यों लेते हैं इन्हें कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस को, बिकॉज अगर थिक कॉपर होंगी तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो निग्लिजिबल होगा। सो इसे वर्डिंग में भी लिख लेते हैं। सो थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप्स। तो इस लॉजिक को हम फार्मूले के अकॉर्डिंग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होती है रो मतलब रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया। जैसे ही हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होने के कारण उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगेन हम कॉपर ही क्यों यूज़ करते हैं मोस्टली इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बिकॉज कॉपर की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है। नाउ बी पार्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर मैं x और y को चेंज कर दूं, मींस जहाँ पे y था अब वहाँ पे मैं x रेजिस्टेंस को लगा दूं और यहाँ पे मेरा x रजिस्टर था
वहाँ पे मैं अब वाई रजिस्टर को कनेक्ट कर दूँ तो मेरे पास जो बैलेंस पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट वो कितना आएगा। क्लियर। तो इसे हम ग्रीन पेन से डिनोट कर लेते हैं बी ऑप्शन को, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो डायग्राम समझने में। सो लेट ए पॉइंट से अब मेरा बैलेंस पॉइंट है उसकी अगेन लेंथ हम एल ही कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर। सो एल लेंथ या आप L1 कंसिडर कर लीजिए। सो लेट हम इसे L1 मान लेते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो बची हुई लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 100 माइनस L1। तो देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारे पास लेंथ के प्रपोर्शन आते हैं। अब देखिए अगर मैंने x यहाँ लगा दिया, क्लियर, ए पॉइंट के साथ, तो जो मेरा ये L1 की वैल्यू है वो यही आएगी 60.5 सेंटीमीटर, क्योंकि y के अकॉर्डिंग थी 39.5 सेंटीमीटर। तो ये y उधर शिफ्ट हुआ तो ये अपनी प्रोपोर्शन लेंथ उधर लेके शिफ्ट हो गया। तो x इधर शिफ्ट हुआ तो ये अपनी प्रोपोर्शन लेंथ इधर लेके शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं मैथमेटिकली। सो हमारा आंसर 60.5 सेंटीमीटर ही आएगा L1, मतलब बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट। सो बी ऑप्शन। अब अगेन बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब x ओवर y रेशियो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ। सो L1 ओवर 100 माइनस L1। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू भी मालूम है और y की वैल्यू भी मालूम है। x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 19.15, y की वैल्यू हमें गिवन थी 12.5 इज इक्वल टू, लेट इसे हम L1 और इसे 100 माइनस L1 ही रहने देते हैं। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर मैं 19.15 को डिवाइड करूँ 12.5 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.532। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1.532 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू L1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 153.2 माइनस 1.532 L1 इज इक्वल टू L1। अब L1 हम एक साइड ले जाएं तो यहाँ पे नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो 153.2 इज इक्वल टू L1 प्लस 1.532 L1। नाउ 153.2 इज इक्वल टू 2.532 L1। तो अब L1 की वैल्यू निकालनी है। सो L1 इज इक्वल टू 153.2 डिवाइडेड बाई 2.532। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास L1 की वैल्यू आएगी 60.5 सेंटीमीटर। L1 इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ बी पार्ट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये 60.5 सेंटीमीटर ही आएगी। नाउ इन सी पार्ट उसने क्या पूछा है, व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट। अब हमारा कोई बैलेंस पॉइंट है, लेट डी हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया। अब गैल्वेनोमीटर की जगह मैं सेल को कनेक्ट कर दूं तो इसे मैं रेड पेन से डिनोट कर लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर की जगह अब मेरे पास सेल लगा दिया गया और सेल की जगह मेरे पास अब क्या लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। आगे क्या पूछा है, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। क्या गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो करेगा इस जगह पे। सो इसका आंसर आएगा नो, गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी करंट रीडिंग। सो इसका रीज़न भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैलेंस पॉइंट के इधर भी पोटेंशियल सेम होगा और इस साइड भी पोटेंशियल सेम होगा। तो हमें मालूम है करंट फ्लो तभी करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो इस बैलेंस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा बैटरी से, इसीलिए गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं शो करेगा। तो सी पार्ट का आंसर नो, द गैल्वेनोमीटर will not show any current. Thank you for watching the video.